परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग 4 विषयों का परिणाम और जारी कर दिया। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गणित और हिंदी विषय का परिणाम जारी कर चुका है। और सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिरकार जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है, प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है, यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है, सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, लोग शुरू करते हैं और देखते हैं रिजल्ट को। तो आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिन 4 विषयों का रिजल्ट जारी किया है उनमें से एक रिजल्ट है यहाँ पर विज्ञान, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञान पुरुष शाखा के 774 पद थे। ये देखिए आप लोग, ये सोचने वाली बात है। और महिला शाखा के 573 पद थे। और इसके अलावा दिव्यांग जन सशक्तिकरण के भी 10 पद थे, कुछ और थे विशिष्ट पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भर्ती के लिए विज्ञान विषय में कुल 1,02,953 विद्यार्थी पंजीकृत थे और पंजीकृत विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था 49,538 छात्र। और लिखा प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर विज्ञान विषय में उक्त पदों हेतु कुल 329 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया है। पद आप लोग देख सकते हैं, पद कितने हैं, 7-5 लगभग 1400 के आसपास पद ये हैं। 1400 में केवल 329 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए, 300 बताइए, लगभग 325 विद्यार्थी मेंस के लिए गए हैं। पास कितना होना चाहिए था, लगभग 15 गुना, इसका 15 गुना, 1400 का 15 गुना विद्यार्थियों को पास होना चाहिए। लगभग 20-22 हजार विद्यार्थियों को पास होना चाहिए और 20-22 हजार की जगह केवल 329। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कट ऑफ कम कर दे, हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक भी मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आए भी थे और मैंने उसको लेकर के वीडियो बनाया था कि हाँ ये मांग कर रहे हैं। भाई मांग तो मैं सबकी रखता हूँ जो भी बातें होती हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये गणित वाले जो विद्यार्थी होते हैं, साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं, जो सोशल के विद्यार्थियों को हे दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं। और जबकि सोशल की कट ऑफ कितनी जाती है ये सभी को पता है। हिंदी की कट ऑफ ठीक है, संस्कृत की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, लेकिन इनकी कट ऑफ ऐसे क्यों इतना कम चली जाती है? ये क्या पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं? अगर मैं कहूँ कि इनका जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाए, तो अगर इनका जो सिलेबस है वो कम कर देंगे आप लोग, तो ये पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं आगे। यानी कि अगर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी छोड़ देंगे, स्टैटिक्स छोड़ देंगे, ज्योमेट्री छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और ज़्यादातर होता भी ऐसा, मैं भी बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ गणित के जिनको पूरा सिलेबस नहीं आता है, जिनको जो आता है कि वही पढ़ाते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि बात शिक्षण की है। और कोई भर्ती होती जूनियर असिस्टेंट वीडियो ले पास तो वहाँ चल जाता है, वहाँ विषय ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मतलब यहाँ विषय संबंधित होता है। इसलिए एक बार भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सोचे कि आखिरकार जो हम किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं विद्यालयों में, किस तरीके से ये विद्यार्थी पास हो रहे हैं। इनको तो इंटर पास भी नहीं होना चाहिए, इनको BSc पास भी नहीं होना चाहिए, इनको वहीं में फेल कर देना चाहिए।
ये और ऐसा नहीं है कि साइंस का पेपर बहुत कठिन आया था, विज्ञान का पेपर बहुत कठिन आया था, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब ये जितने भी विद्यार्थी एलटी ग्रेड के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, अब ये किस तरीके से मुंह दिखाएंगे जब लोग कहेंगे कि तुम्हारा नहीं, वो अब वो ये नहीं कह पाएंगे कि माइग्रेशन था या आरक्षण था, ये फलाना था या ढिमाका था। अब वो सीधी सीधी सी बात है कि जो न्यूनतम कट ऑफ है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो 40% लगभग 60 नंबर इनको लाना था 150 में, ये वो नहीं ला पाए हैं। ये एक सोचने वाली बात है। जो रिजल्ट है वो जारी हुआ, जैसे अभी आपने देखा था साइंस रिजल्ट जारी हुआ है, और उसके नीचे आप लोग साइंस के नीचे ये लिखा हुआ है संस्कृत रिजल्ट जारी हो चुका है, होम साइंस का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, कॉमर्स का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इन 4 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है, और वहीं पर अभी हम संस्कृत का भी देखते हैं, संस्कृत में कितने विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं। हालांकि नोटिस में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 गुना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी छापते समय सोच रहा होगा कि 15 गुना क्वालिफाई होना चाहिए था, लेकिन इतने विद्यार्थी क्वालिफाई हो। तो ये देख लीजिए आप लोग, संस्कृत का यहाँ पर लिखा कि संस्कृत के पुरुष शाखा के 90 पद थे, महिला शाखा के 92 पद थे, और लिखा कि 40,402 विद्यार्थी पंजीकृत, और इनके सापेक्ष 26 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, और उक्त पदों हेतु इसमें तो पास हुए। देखिए, ये देखिए 2,772 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं, और पद थे कितने, केवल 9 दूना 18, लगभग 182 पद थे। इसमें तो ठीक है, इसमें तो ठीक है। और इसका जो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में बताएं जिनका चयन हुआ कि उनका कितने प्रश्न सही था और कितना वो करके आए हैं। तो इनका तो ये, बाकी जो गणित और विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं वो अपने बारे में सोचें कि पहले तो वो चिल्लाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इतना सा वीडियो बना दीजिए एलटी की वैकेंसी नहीं आ रही है। जब एलटी की वैकेंसी आती है तो हर बार आप लोग मिनिमम जो कट ऑफ उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आप लोग ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दीजिए, ये दोनों साइंस वाले और मैथ वाले। आप लोग केवल कक्षा 9, 10, 11, 12 इनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, और जो एलटी का सिलेबस उसको देखते नहीं है, मुंह में फंस जाते हैं। और इस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया है कि आप लोग उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लायक हैं। आप लोग मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक हैं, आप लोग बड़े बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है। आपको पूरा सिलेबस नहीं आता है, और इसकी जिम्मेदार सीएम योगी नहीं है, सरकार नहीं है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं है। जो आप लोग बहाना बनाते हैं, आरक्षण भी इसका बहाना नहीं है। आरक्षण की वजह से हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है। चाहे जो भी वर्ग हो, दोनों वर्ग आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आज का वीडियो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। मन बहुत दुखी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत गहरी रात थी लेकिन हम सोए नहीं। बहुत गहरी रात थी लेकिन हम सोए नहीं। दर्द तो दिल में बहुत था, दर्द तो दिल में बहुत था, मगर हम रोए नहीं।